morning, students. Hope you are fit and fine to learn more. Now, again, we are with Chapter 10 Financial Market. Today, we are continuing our topic SEBI, Securities and Exchange Board of India. In the last video, we have studied the objectives of SEBI. Now, today in this video, we are going to start the functions of SEBI. As you all know, SEBI is a regulatory body of stock exchange. What are the functions of SEBI? We can classify the functions of SEBI into three parts. First one is protective function, second one is development function, and third one is regulatory function. Now, as the name indicates, protective functions means investors को protect करना. जो भी unfair trade practices हो रही हैं उनसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना. इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी सेविंग्स का वो सेफ होगा, तभी वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो सेबी है तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हैं, क्योंकि सेबी के फंक्शंस हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस. नंबर 1, प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ fraudulent and unfair trade practices like making misleading statements. Making misleading statements means झूठ बोलना, है ना. Manipulations means changes कर देना, जिसे हम कहते हैं फ्रॉड या घपला. प्राइस रिगिंग मीन्स जैसे मैनिपुलेशंस होते हैं, चेंजेस हम कर देते हैं किसी और के लिए कोई और प्राइस, है ना. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ये सब प्राइस रिगिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं. तो इन सब पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है सेबी. कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स कि जैसे आपको पता चला कि इस शेयर की वैल्यू आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो आपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में बेच दिए ये शेयर्स, है ना. आपने जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये क्या हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग. इसको कंट्रोल करता है सेबी. एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस. और जो भी ब्रोकर्स वगैरह इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है. अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर्स जो अपनी फंड्स वगैरह, सेविंग्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेबी टाइम टू टाइम स्टेप्स लेता है. प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट. सिक्योरिटीज़ मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब डिसाइड करता है सेबी और प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस. तो दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जिससे वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें इस मार्केट में, तो उसके लिए सेबी ये फंक्शंस परफॉर्म करता है. नाउ डेवलपमेंट फंक्शंस. ये स्टॉक मार्केट डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें, है ना, तो उसके लिए सेबी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है अपने ब्रोकर्स को. ब्रोकर्स मतलब इंटरमीडिएरीज. कंडक्ट करता है रिसर्च, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए. मार्केट पार्टिसिपेंट्स में दोनों आ जाएंगे, सेवर्स भी, इन्वेस्टर्स भी. Undertaking measures to develop the capital market by adapting a flexible approach. जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ सेबी डिफरेंट टाइप्स के मेजर्स अडॉप्ट करता रहता है, जिससे ये मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट और डेवलप हो. These are the development functions of SEBI. Now, regulatory functions. Regulatory means control करना. Restrictions जो हम लगाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, ब्रोकर्स का पहले रजिस्टर्ड होगा, है ना. Registration of collective investment schemes and mutual funds.
regulation of stock brokers, portfolio exchange, underwriters, merchant bankers, and the business in stock exchange and any other securities market. तो रजिस्ट्रेशन में भी क्या होता है, सब चीज़ें चेक होती हैं तभी आपकी ये रजिस्टर्ड होगा, ब्रोकर भी, सब ब्रोकर भी, और भी जो प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो उसमें ये रूल बना दिया जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही करें। तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज, जो कंपनीज क्या करती हैं टेक ओवर के लिए, जैसे बोलियां लगाते हैं बिड्स वगैरह, तो उस पर भी सेबी कंट्रोल करता है कि आप इस टाइप से नहीं कर सकते। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, conducting inquiries and audits of stock exchange and intermediaries, सबके अकाउंट्स वगैरह चेक करना, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम करते रहना, सारे अकाउंट्स चेक करते रहना, जो भी उन्हें लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम लेते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस तरह से पूरा कंट्रोल करता है सेबी इस मार्केट को, जिससे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इन्वेस्ट करें इस मार्केट में, उनका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, प्रोटेक्टिव हो, और ये मार्केट और डेवलप हो। तो इसलिए ये सेबी के फंक्शंस हमने पढ़े, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट हो गया है। जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं बस यही हैं आपके सिलेबस में, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं यही लास्ट ईयर भी थे, इस ईयर भी यही है, यही टॉपिक्स आपके चैप्टर 10 में इंक्लूडेड हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।